गोरी बहन और कालू भैया, बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है। हमें अब अपने घोंसलों की मरम्मत कर लेनी चाहिए और हमें कुछ अनाज भी इकट्ठा कर लेना चाहिए ताकि हम बारिश में घर बैठकर आराम से खा सकें। याद है तुम दोनों को पिछले साल कितनी तेज बारिशें हुई थी और काफी दिनों तक लगातार बारिशें होती रही थी और तब तुम दोनों को कितनी मुश्किल हुई थी। मिंटी चिड़िया, क्या तुम हम दोनों को ताना मार रही हो? अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ तुम दोनों को बता रही हूँ। सब पक्षी बारिश से बचने के लिए अपने घरों को पक्का और अनाज इकट्ठा कर रहे हैं ताकि बारिश में आराम से रह सकें। तुमने हम दोनों को बेवकूफ़ समझ रखा है। हमें भी बारिश की फिक्र है। तुम अपने आप को बहुत अक्लमंद समझती हो। तुम अपना काम करो और हमें आराम करने दो। जब हमारा दिल करेगा हम भी काम कर लेंगे। और अभी तो बारिश शुरू होने में काफी दिन रहते हैं। तुम दोनों तो मेरी बात का बुरा ही मान गए। मैं तो बस तुम दोनों को मशवरा ही दे रही थी। आखिर को तुम दोनों मेरे हमसाए हो। मैंने तो बस तुम दोनों का भला ही चाहा था, पर जैसे तुम दोनों की मर्जी। और मिंटी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, ये चिड़िया कुछ ज़्यादा ही हमारी अम्मा बनने की कोशिश नहीं करती? इस चिड़िया से हम दोनों का सुकून बर्दाश्त ही नहीं होता। बड़ी आई हमें मशवरा देने वाली। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों बहुत कामचोर थे। उन दोनों को बुरी आदतें पड़ी हुई थी। वह दूसरों से मांगकर या छीन कर खाते थे। जब उन्हें भूख लगती थी तो ऐसे मासूम और मजलूम मुंह बनाकर पक्षियों से मांगने चले जाते थे जैसे उन दोनों से बड़ा मजलूम कोई दुनिया में न हो। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। कुछ पक्षी अपने घरों को पक्का कर रहे थे तो कुछ पक्षी बारिश के दिनों के लिए अनाज जमा कर रहे थे। मिंटी चिड़िया, कालू कौवा और गोरी कौवी आज फिर नहीं आए। नहीं तोते भैया, मैं आज उन दोनों को बुलाने गई थी लेकिन वो दोनों तो मुझसे ही लड़ने लग पड़े, तो मैं तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाकर वहाँ से आई हूँ। मिंटी चिड़िया, तुम्हें उनके पास जाने की क्या जरूरत थी? अगर उन दोनों को अपनी फिक्र नहीं है तो हमें क्या जरूरत है उनकी फिक्र करने की? तोते भैया, वो दोनों है भी तो बेशरम। फिर बारिश के दिनों में हमसे ही दाना मांगने आ जाएंगे। पिछली बार भी वो दोनों मेरे घर रहने आ गए थे, इसलिए मैं उन दोनों को बुलाने गई थी ताकि वो दोनों हमारे साथ मिलकर काम कर लें। मिंटी चिड़िया, अगर उन दोनों ने इस बार भी ऐसा किया तो तुम भी उन्हें अपने घर में घुसने मत देना। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि कालू कौवे की माँ जी वहाँ आ जाती है। कालू और गोरी को तुम दोनों ने कहीं देखा है? अभी तो वो दोनों घर पर ही हैं, पर क्या पता उन दोनों का कहीं आवारागर्दी करने निकल गए हों। माँ जी, आप कालू और गोरी को कुछ समझाएं कि थोड़ा बहुत काम कर लिया करें। खुद काम करते नहीं हैं और हर वक्त दूसरे पक्षियों से दाना मांगते रहते हैं। उन दोनों की आदतें ही बिगड़ी हुई हैं। वैसे तो हमें कोई परवाह नहीं है वो दोनों काम करें या ना करें, पर वो दोनों बारिश के दिनों में हमें ही तंग करने आ जाएंगे। अभी तो वो दोनों सारा दिन पड़े सोए रहते हैं या फिर आवारागर्दी करने चले जाते हैं, और जब बारिश आएगी तो हम सबको सताने चले आएंगे। मैं तो उन दोनों को समझा समझा कर थक गई हूँ। पता नहीं मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है कि मुझे ऐसा बेटा और बहू मिले। इसके बाप ने भी मेरी जिंदगी को अजाब बना रखा था। अब जैसा ये खुद है वैसी ही पत्नी से मिल गई है। ये दोनों एक बार मुझे मिल जाएं, इन दोनों को तो मैं सीधा करती हूँ। अब शाम हो गई है, हो सकता है वो दोनों घर वापस आ गए हों। अच्छा, फिर मैं चलती हूँ। और कालू कौवे की माँ जी उसके घर की तरफ चली जाती है। मिंटी चिड़िया और तोता भी अपने अपने घर चले जाते हैं। माँ जी, आप और इस वक्त? क्यों, मैं इस वक्त नहीं आ सकती? नहीं नहीं माँ जी, गोरी का वो मतलब नहीं था। मैंने सोचा कि मैं आज रात तुम दोनों के पास ही रहूंगी। क्या? मेरा मतलब है माँ जी, आपका अपना घर है। हम तो खुद बहुत उदास थे आपसे मिलने के लिए। अब मिल लिया ना, अब मुझे खाना दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ये सुनकर उन दोनों के रंग ही उड़ जाते हैं। वो खाना कहाँ से देते? वो दोनों तो खुद बुलबुल के घोंसले से चुरा कर खा कर आए थे। वो माँ जी, आपको तो पता ही है कि हम दोनों कितनी मेहनत करते हैं। हमारी मेहनत के कारण ही सब पक्षी हमारी बहुत इज्जत करते हैं। सब पक्षियों ने कालू जी की रात को जंगल में चौकीदारी की जिम्मेदारी लगाई हुई है। इनकी नज़र भी बहुत तेज है और ये सब पक्षियों से ज़्यादा ऊंचा भी उड़ सकते हैं। हाँ माँ जी, मैं बस अभी आपके लिए भोजन लेकर आता हूँ। अच्छा,
फिर जल्दी आना। कालू कौवा सीधा उड़ता हुआ मिंटी चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। चिड़िया बहन, मुझे तुमसे काम है, देखो मना मत करना। मिंटी चिड़िया तो उसे देखते ही समझ गई थी कि क्या काम है। क्या काम है? वो ना, मैं तुम्हें ये कहने आया था कि कल तुम मुझे और गौरी को भी अपने साथ काम पर ले जाना। आज हम दोनों ने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की है, इसके लिए तुम हम दोनों को माफ कर देना। तुम्हारे जाने के बाद हम दोनों ने सोचा कि तुम तो हम दोनों के भले की ही बात कर रही थी। अच्छा ठीक है, सुबह मैं तुम दोनों को साथ ले जाऊंगी। अब तुम जाओ यहाँ से, मैं सोने लगी हूँ, मुझे बहुत जोरों की नींद आई हुई है। और मुझे तुमसे एक और बात करनी है। और क्या बात करनी है? तुम मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, मैं कल तुम्हें वापस कर दूंगा। वो बात ये है कि मेरी माँ जी अचानक ही मेरे घर आ गई, अब प्लीज मेरी इज्जत रख लो। अच्छा, तो ये इसलिए इतना मीठा बोल रहा था। और मिंटी चिड़िया उस कौवे को थोड़ी सी खिचड़ी दे देती है। कालू भैया, मैंने ये खिचड़ी तुम्हारी माँ जी के लिए दी है। अब दोबारा कोई बहाना बनाकर तुम फिर से अपने लिए खिचड़ी मांगने मत आ जाना। हाँ हाँ मिंटी चिड़िया, मैं दोबारा नहीं आऊँगा। और कौवा जैसे ही खिचड़ी लेकर वापस जाने लगता है तो पीछे उसकी माँ जी बैठी सब सुन रही होती हैं। हाँ भाई, कर ली चौकीदारी तुमने सारे जंगल की। जी जी, मैं बस यहाँ से गुजर ही रहा था तो मिंटी चिड़िया ने मुझे बुलाकर ये खिचड़ी दे दी। चले अब हम दोनों घर चलते हैं। और वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। कालू, अगर तुम मेरे बेटे ना होते तो मैं कभी भी तुम्हारी परवाह ना करती। तुमने क्या शर्म भी बेच कर खा ली है। माँ जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। तुम और कितने झूठ बोलोगे। अब ज्यादा जुबान मत चलाओ, मुझे तुम्हारी हरकतें देखकर शर्म आ रही है। तुम शर्मिंदा होने की बजाय और झूठ बोल रहे हो। मैं अब यहाँ 1 मिनट और नहीं रह सकती। अगर तुम ना सुधरे तो मैं तुमसे अपना रिश्ता ही खत्म कर लूंगी। और कौवे की माँ जी वहाँ से चली जाती है। ये माँ जी को भी आज ही आना था, इतना मजा आ रहा था आराम करने का, सारा मजा ही खराब कर दिया। और वो दोनों बेफिक्र होकर सो जाते हैं। गौरी बहन और कालू भैया, सुबह हो गई है, जल्दी उठ जाओ, बादल आ रहे हैं, लगता है आज शाम को ही बारिश शुरू हो जाएगी। जल्दी चलो, थोड़ा बहुत दाना तो हमें मिल ही जाएगा। एक तो जब भी हम आराम कर रहे होते हैं तुम मनहूस मारी बीच में टपक पड़ती हो। तुम चली जाओ, हमें नहीं जाना। और मिंटी चिड़िया हैरान हो जाती है कि वो रात को मतलब के लिए कितनी मीठी मीठी बातें कर रहा था और अब फिर उसने आंखें माथे पर रख ली हैं। तुम दोनों भाड़ में जाओ। और मिंटी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मिंटी चिड़िया, कालू कौवे की माँ जी चली गई? हाँ, वो तो चली गई हैं। इसके बाद मिंटी चिड़िया तोते को सारी बात बताती है। मिंटी चिड़िया, तुम भी उन दोनों की बातों में आ जाती हो। अगर अब वो दोनों तुम्हारे पास आए तो तुम दरवाजा ही ना खोलना। तोते भैया, वो दोनों उस वक़्त ऐसे मासूम शक्ल बनाकर बातें करते हैं कि मैं उन पर तरस खाकर उन्हें भोजन दे ही देती हूँ। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि काले बादल आ जाते हैं और वो दोनों जल्दी जल्दी अपने घरों को चले जाते हैं। कुछ ही देर में तेज बारिश होने लगती है। सब पक्षी अपने अपने घरों में बैठे बारिश का आनंद ले रहे थे, लेकिन कालू कौवा और गौरी कौवी बैठे पछता रहे थे क्योंकि उनका घोंसला बारिश के पानी से भर गया था और उन्हें तेज भूख भी लगी हुई थी। अब हम क्या करें, किसके पास जाएं? अगर पहले पता होता तो मिंटी चिड़िया की बात मान ही लेते। लेकिन अब भूखे भी तो नहीं रह सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और वो दोनों जल्दी से मिंटी चिड़िया के घर जाते हैं। मिंटी चिड़िया, जल्दी से दरवाजा खोलो, हम दोनों बहुत मुश्किल में हैं। तुम दोनों मुझे इस वक्त तंग ना करो, और तुम दोनों अपनी हरकतों की वजह से मुश्किल में हो। मैंने तुम दोनों को मुश्किल में नहीं डाला, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मिंटी चिड़िया, बस आखिरी बार हमें बचा लो, अब तो हमें सबक मिल गया है। आइंदा से हम दोनों भी मेहनत किया करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दोनों का बचना जरूरी है। अगर हम मर गए तो तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगी। और मिंटी चिड़िया फिर से उनकी बातों में आ जाती है और फिर उन दोनों को थोड़ा सा भोजन दे देती है और वो दोनों भोजन लेकर वापस अपने घोंसले में आ जाते हैं। लेकिन वो दोनों सारी रात जाग कर गुजारते हैं
क्योंकि उनके घोंसले में पानी भरा हुआ था। सुबह हो चुकी थी लेकिन बारिश तो अभी भी नहीं रुकी थी। उन दोनों का ठंड से बुरा हाल था। सारी रात भीगने की वजह से उन दोनों को बुखार हो गया था। कालू भैया और गौरी बहन दोबारा नहीं आए, भगवान करे सब खैरियत ही हो। मिंटी चिड़िया को उन दोनों की हरकतों का पता था। वो जानती थी कि कुछ गड़बड़ जरूर है, वरना वो दोनों उसके पास दोबारा जरूर आते। ऐसा करती हूँ, उनके पास जाकर देख कर आती हूँ कि सब खैरियत तो है ना। मिंटी चिड़िया जब वहाँ पहुँचती है तो वो दोनों तेज बुखार में तप रहे थे। मिंटी चिड़िया जल्दी से तोते की तरफ जाती है और उससे बुखार की दवाई लेकर आती है और जल्दी से उन दोनों को दवाई खिला देती है। कुछ ही देर बाद उन दोनों का बुखार कम हो जाता है। अगर तुम दोनों ने मेरी बात मानी होती तो आज तुम दोनों का ये हाल ना होता। मिंटी चिड़िया तुम ठीक कह रही हो। अब हम दोनों की यही सजा है कि हम दोनों ऐसे ही पानी में डूबे रहें। हम जैसे काहलों का यही अंजाम होना चाहिए। नहीं कालू भैया और गौरी बहन, मैं तुम दोनों को ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो। और मिंटी चिड़िया उन दोनों को अपने साथ अपने घर ले जाती है, पर उसे अभी भी उन दोनों पर भरोसा नहीं था कि वो सच में शर्मिंदा हैं या सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी सुस्ती और काहली को ख़त्म करके अपने आने वाले वक़्त की फ़िक्र करनी चाहिए।